अस्सलाम वालेकुम। पुराम रीप्ले में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। लॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि आज है जनाब डबल हेडर। कल एक मैच हुआ, कल एक और मैच होना है और ये तमाम मैचेस एक दूसरे से मुंसलिक है, क्योंकि पॉइंट टेबल की सिचुएशन ऐसी है कि अब खास तौर पर पेशावर के लिए आज कराची और मुल्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें खुद मुल्तान के लिए आज का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक आउटसाइड चांस उनके पास रहेगा, तो कि अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो शायद वो अपना चांस भी बना सकें। और कल जनाब हमने देखा कि एक बड़ा अजीब व गरीब रिजल्ट आया टूर्नामेंट की। इस पर सबसे बेहतरीन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो आउट क्लास हुए लाहौर कलंदर्स के हाथों, और लाहौर कलंदर्स से बता दिया कि वो इस टूर्नामेंट में क्या कुछ मजीद अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह आज मैच होगा कोयटा लाहौर का, उस पर बात करेंगे। 3-4 मैचेस इकट्ठे हो गए हैं। मैं सारे मैचेस लेके जा रहा हूँ अपने गेस्ट और एक्सपर्ट फैसल इलियास साहब की तरफ। फैसल खुशामदीद। बड़ी ज़बरदस्त खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन ये खिचड़ी गुड है कि इधर यहाँ से भी सब अच्छा मज़ेदार लग रहा है। लेकिन अगर आई थिंक पहले कल के मैच की बात कर लें, और ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना वन साइडेड मैच हो जाएगा, बट ये टूर्नामेंट की रीत ही चल रही है कि बहुत ज़्यादा मैचेस वन साइडेड हुए। बट कल जिस तरह लाहौर ने कामयाबी हासिल की, जिस तरह का उनका मिडल ऑर्डर फायर कर रहा है, जैसे उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक कल उन्होंने बता दिया कि अगर किसी को कोई शक था ना कि हमने जो पिछले 3-4 मैचेस को जीते हैं वो कोई गड़बड़ थी, हम और बेहतर हो जाएंगे जब टूर्नामेंट आगे चलेगा। आई थिंक वो कहते हैं ना, फायर अलार्म रेज बाय लाहौर कलंदर्स फॉर एवरी टीम। बिल्कुल। और हमारे शो पे हमने जब भी लाहौर को डिस्कस किया है, मैंने हमेशा यही कहा है कि ऑन पेपर दे आर द बिगेस्ट साइड, बिकॉज इनके पास अगर आप पेस अटैक देखें, स्पिन देखें, फिर अब जब से सिकंदर रजा और बिलिंग्स इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो इनके पास फिनिशर्स भी बहुत अच्छे हैं। मिडिल ऑर्डर में देखें, इनके पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। सो लाहौर की टीम बहुत ही स्ट्रांग है ऑन पेपर। और कल देखें, एक टॉप की टीम का इतना वन साइडेड हार जाना जी, ये बहुत एक ऐसी बात है कि जो टॉप की टीम है वो भी ऐसी स्ट्रांग टीम नहीं है कि वो मतलब एक फाइट करके हारे। ये इस टूर्नामेंट के लिए बड़ी क्वेश्चनेबल बात है। मतलब इस्लामाबाद, और अगर आपको याद हो, हम अपने शो पे ये डिस्कस करते थे कि इस्लामाबाद की टीम ऐसी नहीं है जिसको नहीं हराया जा सकता, और जब वो कल हारे हैं तो इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं, विच मीन्स दैट इस्लामाबाद इज ऑल्सो अ साइड विच कैन बी बीटन ऑन अ गिवन डे। लेकिन मुझे अब लगता है कि जो पॉइंट्स को हटाने के बाद अगर आप वैसे देखें ना, तो जो दो टॉप टीम्स हैं ना अभी, वो लाहौर और क्वेटा हैं। बिल्कुल ठीक, बिकॉज दे आर द टीम्स टू बीट नाउ। फैसल आज दूसरे मैच में दोनों बदे मुकाबिल होंगी, तो दैट विल बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। और मैं आपसे मजीद एनालिसिस हासिल करता हूँ। पहले जनाब पैकेज दिखा देते हैं कल का, ताकि हम जल्दी से फिर आज के मैच पर आ जाए, जाके जहां कराची किंग्स ने 205 रन का हदफ दिया है, मुल्तान सुल्तान के लिए एक और मुश्किल सिचुएशन बनी पड़ी है। लेकिन कल का मैच जनाब देखिए, लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास किया। तो जनाब 205 रन का हदफ जो है वो इस पर मिला है मुल्तान सुल्तान को। इस पर क्विकली हम आएंगे, लेकिन चूंकि कल के मैच को पहले फैसल हम इसको फिनिश कर लें। कल के मैच में अगर हम देखें तो लाहौर ने जिस विकेट पर इतने ज़्यादा रन बनाए, यानी कि 209, ये बहुत मुश्किल था, चूँकि यहाँ 186 ही चेज हो सके थे। अगेन लगता है लाहौर ने बीइंग अ होम साइड बहुत अच्छा इस पिच को समझा। उन्होंने कहीं ऐसे कोशिश नहीं की कि वो शुरू से 200 के पीछे भाग रहे थे। वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं। दैन उनके पास शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मिडल ऑर्डर है। डैरन मिचेल, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा, जिनका आपने भी जिक्र किया। सो इतने ज़्यादा रन जब आप ऐसी विकेट बना लेते हैं तो फिर आपका आधा काम तो ये हो जाता है। और रही सही कसर फिर उनके बॉलर्स ने पूरी कर दी। सो बहुत ही स्मार्ट क्लिनिकल क्रिकेट खेली कल भी उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और मुझे इस्लामाबाद की चेंजेस समझ में नहीं आई। मतलब एक ऐसी पिच थी, क्योंकि आप किसी भी मैच में हारने के लिए तो नहीं उतरते, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो जीतना ही है। मतलब इतनी सारी चेंजेस करने के बाद आपने मनरो को भी बिठा दिया, आपने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन आपने वो चेंज नहीं किया कि इस पिच पे आपको एक ऑलराउंडर चाहिए था, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जो मीडियम पेसर हो। आपने इमाद वसीम को भी टीम में रखा, शादाब भी हैं, और ये वो ट्रैक था जहाँ स्पिनर्स को रन पड़ने थे। ठीक है, इमाद वसीम को रन पड़े, सो इनके स्पिनर्स पे बहुत सारे रन आए जो लाहौर ने किए। और लाहौर की टीम देखें, एक ऐसी टीम है जिसको अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है और मिडिल ऑर्डर में वो कंटेन करके अगर फिनिश पे उनके पास विकेटें होंगी तो वो हमेशा रन्स करेंगे। और जब जवाब में आप देखें, इस्लामाबाद को भी स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। बिल्कुल, सलमान आगा और अच्छा खेला सलमान अली आगा। ऐसा लग रहा था कि ये मैच बनेगा, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की है, और मतलब इमाद वसीम की बैटिंग देख के अगेन काफ़ी सरप्राइजिंग था कि वो 2 ओवर तक खड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह बाकी सारे प्लेयर्स भी, अगर उनके आजम खान की बैटिंग समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल आउट ऑफ कलर है। बिल्कुल उनको डिफरेंट नंबर्स पे भेजा है, लेकिन वो कभी ओपन कर रहे हैं, कभी मिड ऑर्डर में आ रहे हैं। मतलब उन्होंने फौरन रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू का भी डिसीजन नहीं आया था, अंपायर्स कॉल थी उसमें, वो निकल पड़े थे। ये लीग के लिए बहुत बुरी बात है, बिकॉज आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। मतलब दे हैव टू कंसिडर दिस
के डिसीजन आने देना चाहिए। जब इतना आपने रिव्यू लिया फिर आप क्यों जा रहे हैं, या तो फिर रिव्यू नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारे ब्लंडर्स थे इस्लामाबाद से, होने नहीं चाहिए थे। एक टॉप की टीम को 88 रन से हारना एक कंसर्निंग साइन हो जाता है। ऑल्दो एक इस्लामाबाद की अच्छी बात है, वो पैनिक नहीं करते। उनके कप्तान जो हैं वो काफी सटल हैं, वो उसको एब्जॉर्ब किया उन्होंने, सही से लिया। एंड आई एम श्योर दे विल कम अप विद द चेंजेस विद ऑन दिस। बिल्कुल, अपने फुल स्ट्रेंथ पर आएंगे तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन फैसल, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि 5 मैचेस जीतने के बाद लॉ ऑफ एवरेजेस की बात भी होती है। अगर आप लगातार 7-8 जीत जाएं तो ये होता है कहीं हमारा बैड डे कहीं बिजनेस आवर पे ना आ जाए। तो उस लिहाज से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 88 रन की डिफीट जस्टिफाई होती नहीं, ये तो बहुत बुरी डिफीट हो गई, इससे बहुत बेहतर खेल सकते थे। बट कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के ड्रेसिंग रूम के लिए ये शायद बेहतर ही था कि वेकअप कॉल बिल्कुल टूर्नामेंट के बीच में मिडल में मिल गई कि अब आप, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या आप शादाब और इमाद को क्या हर मैच में खिलाएंगे? शादाब तो खेलेंगे, कैप्टन है, बट क्या इमाद हर मैच इसलिए खेलेंगे क्योंकि वो इमाद वसीम है, कंडीशंस के बगैर भी। तो आई थिंक कल इस्लामाबाद को सबक मिला होगा कि दे हैड टू टेक सम वेरी स्मार्ट कॉल्स एल्सवेयर, कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नाम है तो वो लगातार ही खेलेगा। बिल्कुल। अब आप देखें लाहौर ने रिशद को नहीं खिलाया क्योंकि उनको पता है कि इस पिच पे जो है वो आपको पेसर्स चाहिए, आपको और डैरल मिचेल को उन्होंने बॉलिंग करवाई है, जिस पे लोग कह रहे थे कि हमको रन्स पड़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास सिकंदर रजा का ऑप्शन भी है। सर देखिए, क्रिकेट में एक चीज़ ज़रूर है, चाहे आप इवन इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी को देखें, उससे पहले टूर्नामेंट्स देखें, अगर आप कंडीशंस को देखें, इंडिया की अगर हम बात करें 4 स्पिनर से वो खेल रहे थे। बिल्कुल कंडीशंस के हिसाब से आपको प्लेयर्स चाहिए। सो इस्लामाबाद ने कल गलतियां की हैं, चेंजेस जो उन्होंने की उसमें भी गलतियां की हैं, ठीक है। बट अगेन यू आर राइट, दे ऑल्सो सम ऑफ द प्लेयर्स विल टेक इट एज अ वेकअप कॉल, क्योंकि हैदर अली से बहुत उम्मीदें हैं, आजम खान से बहुत उम्मीदें हैं, शादाब से, इमाद से भी एक्सपेक्टेशन है कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वो रन करेंगे। तो ये सारी गलतियां आई एम श्योर दे विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। और इस्लामाबाद है यार, 10 पॉइंट है उनके। हां, अभी तो दे कैन अफोर्ड विद दिस लॉस। यस, दे कैन चिल और अभी अपने घर वापस जाने। 3 मैच उनको अगले 4 में से अपने घर पे खेलने हैं जहां उनकी बैटिंग बहुत अच्छा चलती है। पॉइंट टेबल की अगर रेडी है तो वो भी हम दिखा देते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूं कि कल की कामयाबी के बाद लाहौर कलंदर्स जंप टू नंबर 2 नाउ। लेकिन बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है पॉइंट टेबल की फैसल के। अगर आप देखें तो 6 मैचों में इस्लामाबाद के 10 पॉइंट हैं, लाहौर के 7 में 8 हैं। बट जस्ट अज्यूम, क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी बताए ना कंक्रीट नहीं है, अगर इस 7 में 8 के बाद भी तीनों मैच हार जाएं या 2 भी हार जाएं तब भी सिर्फ 10 पॉइंट पे रह के फंस सकते हैं। तो अभी कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं है। यस, कोयटा इन अ ग्रेट पोजीशन बिकॉज उनका मैच कम है। पेशावर बैडली नीड नॉट ओनली अ विन टुमारो अगेंस्ट इस्लामाबाद, बट दे हैव टू प्रे कि आज कराची ना जीते, क्योंकि कराची अगर जीतता है फिर गल्फ बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनका, क्योंकि ऑलरेडी उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, पेशावर 4 पर है। और आज पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए मुझे कोई अच्छी खाई नहीं दे रही, बिकॉज इस वक्त जो है वो जो टारगेट मिला है बहुत बड़ा, उसका मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो गए, 200 से ऊपर चेस करना है, रिजवान भी आउट हो गए हैं। और मुझे मुल्तान सुल्तान की हालत को ठीक नहीं लग रही। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान और कराची के मैच पर आएंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल पे। तो जनाब, लॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग। कल के मैच को हमने तकरीबन फैसल फिनिश कर लिया, लेकिन मैं इसमें एक सवाल रह गया था मेरे ज़हन में कि जो लाहौर कलंदर्स की टीम है, अगर पॉइंट टेबल दोबारा लेकर आए तो उनको भी अभी 7 मैचेस में 8 पॉइंट के बाद अगले 3 मैचेस जीतना है। तो ऐसे मौके पर तमाम टीमें क्या सोच रही होंगी, क्योंकि जो पॉजिटिव आपने अचीव करनी है वो तो बड़े अच्छे हैं, बट सिचुएशन अभी भी आगे चल के गंभीर हो सकती है। तो उसके लिए जो इस्लामाबाद ने गलती की, मैं सवाल आपने करना चाह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर दिए। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। गो कि आज कराची का मैच अगर वो जीतते हैं तो पेशावर और मुल्तान के, तो फिर तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। बट आप क्या देखते हैं टॉप 4 के लिए? अगर आपसे मैं पूछूं क्या मशवरा होगा कि आप टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट आपका डिज़ायर रिजल्ट आ गया है, अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी मुल्तान वो टीम है ना हु कैन स्पॉइल द पार्टी, मतलब ऊपर की जो, क्योंकि अब आज अगर वो मुल्तान कराची से हारते हैं तो ये तो अलाइन हो गया कि वो वर्स्ट टूर्नामेंट से बाहर है। अब ये कि सेकंड वर्स्ट टीम हम ढूंढ रहे हैं टूर्नामेंट की, वो या तो कराची हो सकती है या पेशावर भी हो सकती है, लेकिन बहुत चांसेस है कि पेशावर कमबैक करेगा इंशाल्लाह कल के मैच में। और देखिए, जो टॉप की टीम है ना, दे विल टेक 1 मैच एट अ टाइम। अभी सिर्फ इस्लामाबाद की टीम को थोड़ा सा एक हल्का झटका लगा है, वो भी उन्होंने बहुत सारी चेंजेस, 5 चेंजेस में, जो शायद पेशावर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका बैट डे कल आ गया। नाउ दे विल बी कम कहता है गन्स आउट ब्लेजिंग, उस तरह आएंगे वापस। इस्लामाबाद अब थोड़ा सा शेकी भी होगा ना कि कल क्या करने वाला है, तो इस पेशावर के लिए बेहतर है। और पेशावर की टीम देखें, अगेन जिस तरह लाहौर की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है ना, उस तरह पेशावर की टीम भी ऑन पेपर बहुत अच्छी है। ठीक है, दे जस्ट हैव टू कम टुगेदर। हमें अभी तक नहीं भूले हम जिस तरह उन्होंने एक मैच कराची के अगेंस्ट हारा था, वो बिल्कुल क्लोज मैच था, वरना आज वो कंफर्टेबल पोजीशन पे होते। तो एक जरा सी स्निफ चाहिए और विल बी इन द टॉप 4। सेकंड वर्स्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना, उसका अच्छा कंपटीशन होगा। टॉप 5 अभी भी लड़ रहे हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग की जो शहरों की फॉलोइंग है ना, उसमें जब टीम हार रही है, वैसे मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान के लोग कितना डिसअपॉइंटमेंट है। उनके ऑनर खुद जो है ना वो कह रहे हैं कि ये मैं क्या, नदीम उमर को पकड़ कह रहे हैं ये आपने क्या किया। लेकिन ये बड़े मजेदार चीज़ है जिसकी वजह से PSL ब्रांड भी है, फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अगर आज के मैच की फसल में बात करूँ
34 पे 2 आउट हो गए हैं 205 के अदब के ताकुब में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान इन हॉट वाटर्स लिटरली। और अगर आज हम बैटिंग की बात करें, लेकिन 22 किए टिम साइफर्ट ने, डेविड वार्नर के 30, जेम्स विंस 65, लेकिन सबके स्ट्राइक रेट 200, 230, 144। जब टॉप 3 आई थिंक कराची का टॉप 3 और एक लाहौर के अंदर का मिडल ऑर्डर टॉप 3, ये दोनों बहुत खतरनाक है जिस दिन चले। आज देखें ना, आज इन तीनों का स्ट्राइक रेट 200, 220, 144। दिस इज अ मैसेज फॉर एवरी टीम कि आपने शुरू में कैसे खेलना है। इसीलिए तो आज उनके मतलब 204 इस विकेट पे भी हो गए कि आपका इतना ज़बरदस्त टॉप 3 खेल गए दफा। और एब्सोल्युटली, और इस टूर्नामेंट में अगर सबसे अच्छी बैटिंग जो मुझे लगी है वो जेम्स विंस की लगी है। उन्होंने कराची में जो 3 मैचेस जीते हैं उसमें 2 में विंस ने हाफ सेंचुरीज की हैं। आज भी उन्होंने 80+ रन किए हैं। और देखें 65 somebody like इरफान, उनके लिए बहुत, इरफान खान नियाजी के लिए आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और उन्होंने प्रूव भी किया कि वो अच्छे बैटर हैं। अभी तक जितने यंगस्टर्स हमने देखे ना, उसमें इरफान की बैटिंग ऐसा लगती है कि मिडिल ऑर्डर में, T20 में और वनडे में वो आपको कर सकते, क्योंकि आज की पिच इतनी आसान नहीं थी। उसामा मीर को भी उन्होंने बेसिकली मोमेंटम लाए। उन्होंने उसामा मीर को छक्का मारा एक ओवर में जब ये लोग सिंगल डबल कर रहे थे। फिर उन्होंने बाकी इंटरनेशनल बॉलर्स को भी आज अच्छा खेला। सो ये अच्छा साइन है। और विंस के अराउंड आपके यंगस्टर्स का खेलना इज गोइंग टू टेल देम एज टू हाउ टू प्ले इन द मिडिल ओवर्स और किस तरह गेम को फिनिश करना है। एंड आपकी बात बिल्कुल सही है कि कराची का टॉप 3 बहुत अच्छा है, लेकिन कराची के जो मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन है उनको फायर करना, आज देखिए खुशदिल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग भी अच्छी कर रही है। और आज जैसा कि बैटिंग की मैं ये देखिए, मुल्तान के 2 मेन प्लेयर खुशदिल और अब्बास आफरीदी, ये दोनों सामने वाली ऑपोजिट साइड से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि मुल्तान को अब जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो उनका ड्राफ्ट अच्छा नहीं था। एग्जैक्टली, यस यस यस। उन्होंने जो चेंजेस किए वो उनके उसके रिप्लेसमेंट कहीं नहीं मिल सकते। और उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है ना, इतना अंडर प्रेशर मैंने कभी इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स ब्रेसवेल बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पा रहे, बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। हालांकि ब्रेसवेल से एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा खेलेंगे, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। आई मीन इफ द टीम क्लिक इट डजंट क्लिक। इसी तरह हो रहा है। मतलब विली से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना अनप्रिपेयर्ड होंगे इस टूर्नामेंट के लिए, ही डजंट लुक टू बी देयर। आज उन्होंने जो उनके दूसरे एक पेसर थे उनको भी वापस लाए हैं, लेकिन वो भी हमें खातिर खा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है उनकी भी। बट अगेन अच्छी बात यह है कि कराची के लिए जो लोकल टैलेंट है वो रन कर रहा है। खुशदिल ने 12 अच्छी इनिंग्स खेली हैं उनके लिए, आज भी उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट से। और जैसे जैसे हम बात करें कराची के खिलाफ मुल्तान की विकेट गिरती जा रही है, 34 पे 3 आउट हो गए हैं। अगेन टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप पॉइंट्स जरूर आके दोबारा आपको समझा देता हूँ, उस पर हम डिबेट भी करेंगे कि आज कराची की जीत पेशावर के लिए क्यों बहुत खतरनाक है। बिकॉज ऑलरेडी कराची, कोयटा, लाहौर के 8-8 पॉइंट्स हो जाएंगे, पेशावर से 4 पे बैठा है, तो ऑलरेडी 4 का माइनस अगर आप होते हैं तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक मैच में चलें आप आगे पीछे हो सकते हैं, बट 2 मैचेस दैट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। पेशावर का भी मैच मुल्तान से भी तो है ना। एग्जैक्टली। तो वो तो देखें, मैं यही कह रहा हूँ, मुल्तान ने सबकी पार्टी स्पॉइल करनी है। अब मुल्तान को हराना जरूरी है। मुल्तान की जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है वो खुद को भी नहीं हरा पाएंगे। इस बार 38 पे 3 उनके फिर आउट हो गए हैं। बहुत ज्यादा डिमोरलाइज किस्म की टीम लग रही है, जिसमें मुझे आपने जैसे कहा कि ना कोई फॉरेन प्लेयर भी नहीं खड़ा रन कर रहा ना, जैसे कराची में विंस कर रहे हैं बाकी टीमें। चले जी, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा हम पॉइंट्स टेबल और फिर आज के मैच को कनेक्ट करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। जनाब 205 रन के अदद के ताकुब में मुल्तान सुल्तान की 3 विकेटें 53 रन पे गिर गई हैं 6 ओवर के अंदर। और अभी ऐसे लगता है रन रेट तो खैर बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन 3 विकेटें गिरना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। और एक मरतबा फिर ये हुआ कि रिजवान इस बार 0 पर आउट हो गए, उसके बाद उस्मान खान भी आउट हो गया, फिर कामरान गुलाम और इस्फत कैम्फर खेल रहे हैं, जबकि यासिर खान तेज़ खेल कर आउट हुए। अगेन इस टीम में यार नज़र आ रहा है फैसल के जो टॉप 5 है वो एक्स फैक्टर्स, वो जो एक फ्लैम पॉइंट्स हैं, या चले फिर साइम बाबर जैसी क्लास हो, बेशक वो नहीं चल रहे, लेकिन एक उम्मीद होती है। शदीद कमी दिखाई दी इस चीज़ की मुल्तान सुल्तान की। और अब तक जो है ना, जब हालांकि इफ्तिखार ब्रेसवेल की भी बैटिंग बाकी है, लेकिन लग भी नहीं रहा कि ये टारगेट चेस कर सकते हैं। गो के क्रिकेट इज़ फनी गेम, क्या बता हम कल आके बोले कि उन दोनों ने जितवा दिया, बट ऐसा लग नहीं रहा। अब आप देखें जिस तरह कराची की साइड थी ना, साइफर्ट और डेविड वार्नर बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। फिर विंस जो है वो एक अलग तरीके से स्टाइलिश प्लेयर है। आपकी टॉप जो अच्छी साइड्स होती है ना, टॉप 5 टॉप 6 में आप ऐसे बैट्समैन रखते हैं जो डिफरेंटली खेलते हैं, ताकि सामने वाला कप्तान घबरा जाए कि यार एक बिल्कुल बुकिश खेल रहा है, एक डिफरेंटली खेल रहा है। अब हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। रिजवान ने ऑल्दो अभी भी टॉप स्कोरर हैं वो इस लीग के, लेकिन उनके अगर आप बड़े शदीद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंपैक्ट है इसका। वैगन व्हील अगर आप देखें उनका, ही इज प्रीडोमिनेंटली लेग साइडिश प्लेयर। जब भी ऐसी पिच होगी जहां लेग साइड शॉट्स नहीं लगेंगे, रिजवान स्ट्रगल करेंगे। सिमिलरली उस्मान खान हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बिकॉज बिल्कुल नहीं चल उन्होंने मतलब पिछले उन्होंने 2 सेंचुरीज की थी PSL में सीजन 9 में। मुल्तान सुल्तान के बड़े टॉप परफॉर्मर रहे। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये कि कोई उनकी टेक्निक पे बात नहीं करता था क्योंकि वो डिलीवर कर रहे थे, लेकिन जब एक बंदा जिसकी टेक्निक इतनी अच्छी ना हो ना, वो टॉप ऑर्डर में आके अगर रन भी नहीं करता ना, फिर बड़े सवाल उठते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टेबल पर जनाब दोबारा आते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी टीमों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ने लग गई है।
और आज जो मैं बात कर रहा था कराची का जीतना है, इसलिए जो है वो पेशावर के लिए बैड न्यूज़ है कि आप देखें कि 7 मैचों में उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। गो के फैसल अगेन कराची लाहौर भी अगर स्लिप अप करते हैं, यानी कि अगले 3 में से चले 2 मैच भी हार दें तब भी, लेकिन फिर पेशावर का टास्क बड़ा मुश्किल और डॉन्टिंग है कि अब आपको चारों मैच जीतने ही जीतने हैं, बिकॉज आप 12 पॉइंट तक जाओगे या 10 पॉइंट तक, तब भी आपका रन रेट का फैक्टर आएगा। सो दैट इज़ वाई मतलब कराची की जीत इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पेशावर। आप बहुत ज़्यादा बायस हो के हाँ, मैं मुल्तान की बात भी इसलिए करता हूँ, इसमें मुल्तान भी ऐड कर लेते हैं। मुल्तान तो अगर आज फैसल आज हारता है ना, तो दे आर नाउ लिटरली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज आप 8 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट लेके बैठे हो, तो आप अगले 2 मैच जीत के भी 6 पॉइंट पर आओगे। तो हम दोनों टीमों की बात कर लेते हैं कि 2 टीमें चूंकि यही गिरी हुई हैं, इनका चांस फिर नहीं बन पा रहा। ऊपर की टीमें राइट नाउ सिटिंग एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उनके पास पॉइंट्स मौजूद हैं। वो जब हारेंगे तो देखेंगे सर। हाँ, अभी तो पॉइंट्स लेके बैग में बैठे हुए हैं। मैं इस पे ये कहूंगा कि देखिए मुल्तान की टीम तो मेंटली बहुत पहले ही आउट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। जिस तरह उनके कैप्टन ने तीसरे मैच पे कहा था हम टूर्नामेंट से क्या बाहर हो गए, जिस तरह उनके कप्तान के स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 मैचेस खेले हैं, तो वो देर ऑलरेडी काइंड ऑफ आउट। लेकिन देखिए भाई मैच चल रहा है 53 पे। यू नेवर नो। हाँ, अभी हम ये कह नहीं सकते कि कराची के 8 पॉइंट्स ही हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पेशावर देखिए, पेशावर डिस्क्लेमर याद रखिएगा। हाँ, बिकॉज़ ये तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीब लग रही है। और 3 आउट हो चुके हैं। एक सिचुएशन वो भी थी जब कोयटा से कराची खेल रहा था और 12वें ओवर में ये बात हो रही थी कि 16वें ओवर में खत्म हो गए, 17वें ओवर में, और उस मैच में कराची हार गया था। बिल्कुल। तो एक जो विंस ने फिनिश किया था खुशदिल के साथ, वो 235 जो मुल्तान के खिलाफ किए थे, वहीं से मुल्तान मुझे लगता है उठा नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट तो बड़ा अच्छा ले गए थे। 235 आप पहले या दूसरा मैच था, मुझे याद नहीं है। मेरे हिसाब से गफ्फार साहब, एक मैच बुरा हारने से ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी लीग में आप 7 मैच आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल, लेकिन जो कप्तान खुद कह दे ऑन कैमरा आकर के, मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरा टूर्नामेंट हार गया हूँ, कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ लगी है, कोई ना कोई वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, कोई चीज़ मर्जी की नहीं हो रही। कप्तान ऐसे बात नहीं करते वरना। लेकिन हमने इस पे बहुत बार बात की है कि देखिए कप्तान, अगर देखिए वही बात है, एज अ लीडर ऑफ द शिप, अगर आप उस शिप को चला रहे हैं ना, डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो फिर इसका मतलब है आप उसमें खुश हैं, या तो आप फिर क्वेश्चंस रेज करें। आई एम श्योर कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में बहुत सारे कैप्टन हमने कराची में देखा है कि कैप्टन हटते हैं। जी जी, पेशावर ज़ल्मी ने चेंज किया था, वहां रियाद आए थे डैरन सेमी की जगह। तो बड़े टफ है अभी रिजवान के लिए एज ए कैप्टन, बट अगेन वील हैव टू सी कि वो किस तरह करते हैं। लेकिन जो बातें हमने ऑलरेडी की भी हैं कि रिजवान जो है वो तीसरे मैच के बाद इस तरह के स्टेटमेंट देना, और ये कम्युनिकेशन का गैप हमारा प्रॉब्लम एक हमेशा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि मुल्तान को अगर आप एक तरफ रख दें, और पेशावर की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, तो उनके कप्तान अभी भी बाबर आजम जो है बड़े क्लियर रहे हैं। हमें पता है कि उन्होंने कुछ क्लोज गेम्स हारे हैं। दे स्टिल हैव अ चांस इन द टूर्नामेंट एंड दे विल डू अ कमबैक। और जैसा कि अभी 2 दफा हो चुका है, एक मरतबा फिर एक और विकेट गिर गई मुल्तान की, उन सर पे 4 आउट हो गए, कैम्फर भी आउट हो गए, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मुल्तान सुल्तान। बट लेट्स सी क्रिकेट बाय चांस, बट लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा करेंगे, चूंकि करना होता तो अब तक कर चुके हो। बिल्कुल। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 इनफॉर्म टीमें कोयटा लाहौर आज आमने सामने होंगी, और मुझे लगता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैच होगा। इसको एनालाइज करते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, इस मैच से जुड़ी तो टेंशनें बहुत हैं मुल्तान सुल्तान, और वो कन्वर्ट हो रही है पेशावर की तरफ। मुझे लगता है फैसल मुझ पर फिर हंसेंगे, लेकिन आज जो दूसरा मैच है वहाँ बड़ा चिल माहौल है, क्योंकि लाहौर ग्लेडिएटर्स दोनों इस पर चिल माहौल में हैं, दोनों टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में जा रही हैं, अच्छा मैच होगा। और फैसल, अगर मैं आपसे पूछूं तो टूर्नामेंट में आप इन दोनों टीमों की ये बका की जंग रह गई है, नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे जी। जो उनके फैंस हैं उनसे मुझे जेलसी हो रही है थोड़ी सी कि यहाँ तो ये मुकाबला चल रहा है कि 1 और 2 पे किसने आना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो लाहौर कलंदर्स के भी 8 पॉइंट हैं, कोयटा के भी 8 पॉइंट्स हैं, और ये दोनों टीमें चाहेंगी कि नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करें। अगेन मैं लोगों को बता देता हूँ, वैसे आप सबको याद है, लेकिन जस्ट इन केस एज अ होस्ट मेरी जिम्मेदारी कि आप जब सीधा क्वालिफायर में जाते हैं तो आप पहला मैच जीत के फाइनल में जाते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं तो आप 3rd 4th के विनर से एलिमिनेटर खेलते हैं, तो आपके पास 2 चांस होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपका एक बैड डे आ जाता है, लेकिन एक बैड डे के बावजूद टूर्नामेंट में रहते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा। इट्स गोइंग टू बी अ वन एपिक इनकाउंटर। मतलब अगर इस टूर्नामेंट में जो अभी सिचुएशन है उसमें अगर कोई एक मुकाबला देखना हो किसी को, तो वो यही मुकाबला है, बिकॉज ये दोनों टीमें पिछले अपने 2 मैचेस जीत के आ रही हैं, फुल फॉर्म में हैं। और लाहौर ने तो इस्लामाबाद जैसी टीम को 1 साइडेड 88 रन से मैच हरा के आ रहे हैं। सिमिलरली कोयटा की भी बिल्कुल ही ऐसी परफॉर्मेंस है कि उनको हराना मुश्किल है। तो अगेन आज आप देखेंगे कि किस तरह शाहीन शाह भी होंगे, मोहम्मद आमिर भी होंगे, अबरार भी होंगे। स्टार स्टडेड मैच होने वाला है। और देखें, इस लीग को अब ऐसा मैच चाहिए भी कि 2 टीमें जो है ना, सर मैं तो कह रहा हूँ कोई सुपर ओवर वाली कहानी भी हो जाए आज, सुप्रीमेसी के लिए खेलें और पूरी अपनी जान मारें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे ध्यान में आया, क्योंकि हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं, लाहौर का बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
हालांकि फ़खर जिसके पास फ़खर जैसा प्लेयर हो तो टॉप 3 ऐसा हो तो फिर तो किलर कॉम्बो है। बट आपको लगता है कि कोयटा शायद मेरे ज़हन में आ रहा है, हालांकि सऊद शकील भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट शायद दिस इज द टाइम टू ब्रिंग अकील हुसैन, बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स की एक प्रॉब्लम होती है, ये हमारे स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं। अबरार वंडरफुल बॉलिंग, इस वक्त वो सबसे बेस्ट स्पिनर बने हुए टूर्नामेंट के, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोयटा थोड़ा सा बड़ा दिल करे कि आज जी हम इनको स्पिनर से घेर के देते हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर के अलावा कोई बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग नहीं है कोयटा के पास, बट उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट आपकी क्या राय है, मतलब लाहौर के मिड ऑर्डर के लिए कुछ खास तो करना पड़ेगा आज? मुझे ये लगता है कि ये देखें, अगर आप अकील हुसैन की बात करते हैं, आपको किसी इंटरनेशनल प्लेयर को बिठाना पड़ेगा उसकी जगह पे, ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। और यहाँ की पिचेस पे हमने देखा है कि पेसर ज्यादा इफेक्टिव है। खुर्रम शहजाद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जी। सो मसला ये है कि आप स्पिनर पे चांस नहीं ले सकते। अगर किसी को इन्होंने ट्राई करना है तो मुझे लगता है कि लोकल प्लेयर्स में दानिश अजीज को एक जरूर चांस मिलना चाहिए। ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर, बैटिंग में भी अच्छे हैं और रिसेंटली उनकी फॉर्म भी अच्छी है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल प्लेयर में वो कोई चांस लेंगे, बिकॉज इनके फिक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। मोहम्मद आमिर वर्सेस फखर जमान मेरे ध्यान में एकदम आया, तो ये तो बंदा ही बिग क्लास का कॉन्टेस्ट होगा। देखें अब आमिर के लिए चैलेंज होगा, बिकॉज आमिर लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव नहीं है। वी हैव टू सी कि किस फास्ट बॉलर के लिए गेंद अंदर लाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम होती है। उम्मीद ये है कि सारे प्लेयर्स अपने ठीक है पोटेंशियल। अच्छा, दोनों टीमों के मैं आखिरी क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसा एरिया फैसल जो आप दोनों टीमों में देखते हैं कि इनको यहाँ अभी थोड़ी सी और बेहतरी हो सकती है, वो क्या हो सकता है? अगर आप कोयटा फिर लाहौर की बात करें। देखिए लाहौर की अगर मैं बात करूँ, जो नईम को उन्होंने अभी तक 6-7 चांसेस दिए हैं, ही हैजंट डिलीवर्ड। मतलब या तो वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं जो हम सबको नहीं पता, या तो वो ऐसा है कि बस उनको खिलाना ही खिलाना है। देखिए ओपनिंग में अगर आपकी पहली विकेट जल्दी गिरती है या पहला बैट्समैन आपका जो है वो मोमेंटम नहीं दे पाता, तो वो आपकी हमेशा वीकनेस रहेगी। तो मुझे लाहौर में एक ये वीकनेस लगती है। कोयटा में मुझे ये कि देखें, कोयटा में अच्छी बात ये है कि इनके जो कप्तान हैं और फिन एलन हैं वो बहुत डिफरेंट तरह के बैटर्स हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर फिन एलन जल्दी आउट होते हैं ना तो इनकी टीम बड़ी अंडर प्रेशर आती है, बिकॉज आप सऊद शकील से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस गैप को फिल कर सकें। तो दोनों की ही ऊपर के जो 3-4 बैटर्स हैं ना, उसमें वो मेरे ख्याल में कराची की तरह या इवन इस्लामाबाद की तरह उतने सटल नहीं है। ठीक है, क्विक प्रेडिक्शन जी आज के मैच की, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स इंटरेस्टिंग, यस। द वे लाहौर इज प्लेइंग राइट नाउ, आई थिंक लाहौर इज गोइंग टू विन। चलें, मेरे ख्याल में भी लाहौर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और मुल्तान का मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं सर क्या प्रेडिक्शन लूं, उनके 4 आउट हो गए हैं, आप गान में दूसरा बता दें तो मेरे ख्याल में उसकी प्रेडिक्शन सबको नजर आ रही है, रिटर्न ऑन द बॉल है। अगर क्या होगा लोग देखेंगे तो प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगी। प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगी। देखिए हमने कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। बहुत शुक्रिया फैसल, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच बड़ा अच्छा हो और खासतौर पर सेकंड मैच कुछ सुपर ओवर हो जाए, कोई लास्ट बॉल थ्रिलर हो, जिसकी इस लीग को बहुत कमी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच है। मुझे फैसल को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।